नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर के गांव भैंसी में। 29 तारीख को मेरठ के सोकोत्ती में महाराजा सूरजमल जी की विशाल प्रतिमा का अनावरण होना है और उसके लिए अब गांव-गांव मीटिंग चल रही है इस आयोजन को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए। और आज यहाँ भैंसी में भी जब अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के अध्यक्ष मनु चौधरी पहुंचे तो सैकड़ों लोग इस मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे और लोगों ने भरोसा भी दिलाया कि इस आयोजन को सफल बनाया जाएगा। भैंसी से भी बड़ी तादाद में इस कार्यक्रम में लोग शामिल होंगे। तो क्या माहौल है इस कार्यक्रम को लेकर, क्या-क्या तैयारियां हैं और किस-किस के इस आयोजन में आने की संभावना है, सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं मनु चौधरी जी के साथ में। तो मनु भाई, इतने दिनों से आप गाँव-गाँव जा रहे हैं, क्या माहौल महसूस हो रहा है 29 तारीख को? किस तरह का माहौल सोकोत्ती में दिखाई देने वाला है? देखिए, हमसे तो ज़्यादा घूमने का काम आप लोगों का है और आप हमसे शायद ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कैसा माहौल इस कार्यक्रम को लेके पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में चल रहा है। हमें तो ये लगता है कि शायद ये जाट कौम का सबसे ऐतिहासिक कार्यक्रम 29 तारीख को ये होने वाला है और पूरे देश से। आज से पहले ऐसा हुआ करता था कि देश से जाट नेता इकट्ठा हुआ करते थे, लेकिन ये पहला ऐसा आयोजन है कि पूरे देश से जाट कौम की सामान्य लोग, पूरी सरदारी इकट्ठा होने वाली, ना कि खाली नेता। पहला ऐसा आयोजन ही ऐतिहासिक आयोजन होने वाला 29 मार्च को। इस आयोजन के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश रहेगी? देखिए, सबसे बड़ा संदेश इस आयोजन के माध्यम से हमें ये देना है कि हमारी जाट कौम में जो बिखराव पिछले 10, 15, 20 साल से आया है, हमें वो बिखराव अब दूर करके हमारी जाट कौम अब संगठित हो रही है और आगे आने वाले समय में और संगठित होने वाली है। ये संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग पूरे देश को देने वाले हैं। जाट आरक्षण की मांग लंबे समय से चल रही है और हम देख रहे हैं, देश की राजनीति हो या प्रदेश की राजनीति हो, राजनीतिक वर्चस्व जो इस समाज का था वो लगातार कम होता जा रहा है। आपके भाषण में भी अब उस चीज का जिक्र आया। तो क्या राजनीतिक तौर पे भी समाज को मजबूत करने के लिए कोई कोशिश होगी कि ऐसी कोई सोच पनपे इस कार्यक्रम से? देखिए, जब हमारे समाज में जब संगठन आपस में बिखराव हुआ, हम लोग संगठित नहीं रहे, तो चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से आप देखो, कमजोरी समाज की हर दिशा में, हर एक क्षेत्र में आएगी। तो जब हमारा समाज संगठित होगा तो हम सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी और व्यापारिक रूप से भी हर एक क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ेंगे, मजबूत होंगे, हमारे समाज की तरक्की होगी। इतने दिनों की मेहनत जो आपने की, क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग सोकोत्ती उमड़ने वाले हैं 29 तारीख को? देखिए, मुझे तो अब अंदाजा ये लग रहा है, मैं सही अंदाजा इसका नहीं लगा पा रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लाखों की संख्या हमारे समाज के लोगों की इकट्ठी ना हो जाए वहां पे। हालांकि हमने तैयारियां पूरे युद्ध स्तर से, हमारा पूरा सोकोत्ती टांडा गांव और पूरे क्षेत्र के आसपास के सभी गांव मिलके पूरे पश्चिम की जाट सरदारी इसकी तैयारियों में लगी हुई है। और ये आयोजन अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का आयोजन नहीं है, ये पूरे जाट समाज का आयोजन है। तो इसकी तैयारियों में पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट समाज लगा हुआ है। बहुत ऐतिहासिक ये आयोजन होने वाला है, बहुत ऐतिहासिक भीड़ वहां इकट्ठा होने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के जो पदाधिकारी हैं और इस गांव के जो बुजुर्ग हैं, जो इस पंचायत में कह लीजिए यहाँ मौजूद है, इस बैठक में जो मौजूद है, उन सभी जानेंगे भी क्या माहौल है इस कार्यक्रम को लेकर। तो ताऊ जी, क्या नाम है? राजपाल आर्य। और मेरा ये सबसे अनुरोध भी है, हम तो पहले से लगे हुए इस काम में, हमारा तो पूरा जीवन ही इस काम में लगा समाज में। और इस गांव का तो इतिहास रहा है, कोई भी आयोजन हुआ कभी पीछे तो हम रहे ही नहीं, सबसे आगे रहेंगे भाई। और कोई बड़ी तादाद से जाएंगे लोग भैंसी से? ट्रैक्टर, ट्रॉली और आपके हमारे पास गाड़ी बहुत है। अब तो ट्रैक्टर की भी जरूरत नहीं रही, अब तो इतनी गाड़ी है गाँव में, गिन नहीं सकते आप। हमने बताया दिया सबसे ज़्यादा इस एरिया की हमारी वहाँ उपस्थिति होगी।